अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हमने अपने रेशो का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर कर लिए हैं। अब हम थोड़ी बहुत बुक की एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। देखें, पहले तो यहाँ पर है रेशो एंड फ्रैक्शन, ठीक है। रेशो एंड फ्रैक्शन, रेशो कैन बी यूज टू कंपेयर, ये सब मैं आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ। रेशो कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रेशो। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम करते हैं रेशो। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको, यहाँ पे दी हुई है देयर आर 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं, 1 2 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 गर्ल्स है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। पहले इन्होंने किसके पूछा है, बॉयज़ का, फिर उन्होंने पूछा है गर्ल्स का। तो जिसके बारे में हमसे पहले पूछा जाए हमें उसका बताना है, ठीक है। बॉयज़ का पूछा जा रहा है तो हमें पहले बॉयज़ की बतानी है क्वांटिटी, और अगर गर्ल्स का पूछा जा रहा है तो हमें गर्ल्स की बतानी है, ठीक है। यहाँ पे पहले बॉयज़ का पूछा जा रहा है तो बॉयज़ की कितनी क्वांटिटी है, 1 2, तो ये 2 आ गया। ये हमारे पास होता है रेशो का सिंबल, ठीक है। देन आपके पास इन्होंने पूछा है टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। रेशो पहले बॉयज़ का पूछा है, अब उन्होंने पूछा है गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 गर्ल्स है हमारे पास, तो 2:3, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखें द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। पहले ऊपर क्या पूछा था इन्होंने हमसे, बॉयज़ का था। फिर अब नीचे बॉयज़ के बाद उन्होंने गर्ल्स का पूछा था, अब इन्होंने गर्ल्स के बाद बॉयज़ का पूछा है। तो गर्ल्स के बाद बॉयज़ का है तो 3 हो गया। गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 हो गया। और फिर यहाँ पे हो गया बॉयज़ कितने हैं, 2 बॉयज़ हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स 4 ऑफ देम आर ब्लू। 4 हमारे पास मार्बल्स 4 हैं, लेकिन कौन से कलर में, ब्लू कलर में मार्बल्स हैं 4, ठीक है। 16 ऑफ देम आर रेड, 16 रेड है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रेड है हमारे पास। एंड आर रेड एंड 12 ऑफ देम आर ग्रीन, 12 हमारे पास हो गई ग्रीन, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ ब्लू मार्बल्स टू द, पहले इन्होंने ब्लू मार्बल्स का पूछा है, ब्लू मार्बल्स का बता दिया, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है टू द नंबर ऑफ़ रेड मार्बल्स कितनी है, 16 मार्बल्स का बता दिया। फिर उन्होंने पूछा है टू द नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल्स, फिर इन्होंने ग्रीन मार्बल्स का बता दिया, ठीक है। फिर ये इसके बाद क्या हुआ है, ये हमारे पास देखें, हमने लिख दिया जो हमसे पहले पूछा गया, हमने वो लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास देखें ये वाले आंसर कैसे आए, 1:4 रेशो, देखें 4:16:12 था, ठीक है। यही था हमारे पास ऊपर, 4 16 और 12। तो हमने इसको कैंसिल करा है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो ऐसे आया ये आंसर 4:3, ठीक है। अब देन आपके पास नीचे क्या आ गया, प्रिया यूज्ड लिकिंग क्यूब्स टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ टैप। देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 टैप दी हुई हैं, पीसेस हैं आपके पास। यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू वी एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द रेड रिबन एज अ फ्रैक्शन। आपको इसमें बोला गया है कि आपको इसमें फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। फ्रैक्शन में बताना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 ऊपर वो रेड वाले का आ गया, रेड रिबन का आ गया, ठीक है, रेड वाले क्यूब्स का आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 रिबन्स का आ गया, और द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, ठीक है। आपको ब्लू रिबन का भी हो गया इसमें और रेड का भी हो गया, तो 2:4
5 हो गया आपका। देन अब आगे यहाँ पे आपके पास द रेशो ऑफ द लेंथ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द रिबन, रेड रिबन। आपके पास इन्होंने किसके बारे में पूछा है, पहले रेड रिबन के बारे में पूछा है। तो रेड रिबन का हमने ये पूरी सॉल्व हुई हुई है आपके पास, ठीक है। रेड रिबन का पूछा है टू द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, ठीक है। रेड रिबन कितनी है 2 और ब्लू रिबन कितनी है 5, ठीक है। 5 ब्लू रिबन है। फिर इन्होंने बोला है अब ये थोड़ा सा ना आगे पीछे करके पूछेंगे। तो यहाँ पे आ गया द लेंथ ऑफ द रेड रिबन इज़ 2/4, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, ठीक है, 2/4 रेड, 2 रेड का आ गया, ब्लू 5 का हो गया, ठीक है। वी कैन आल्सो से दैट द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, पहले इन्होंने किसके बारे में पूछा है, ब्लू रिबन के बारे में। पहले ब्लू रिबन ऊपर आ गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेड रिबन आपका नीचे आ गया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है फॉर एवरी, पहले हमसे ऊपर क्या पूछा था यहाँ पे, पहले रेड रिबन के बारे में पूछा था, फिर ब्लू रिबन के बारे में पूछा था। यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, पहले ब्लू रिबन के बारे में पूछा है, फिर रेड रिबन के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर फॉर एवरी 2 यूनिट्स ऑफ रेड रिबन देयर आर 5 यूनिट ऑफ ब्लू रिबन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया रेशियो कैन फ्रैक्शन आर रिलेटेड। अब देखेंगे हमारे पास आ गया अब सॉल्व करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया देयर आर 4 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स इन आ पेंसिल केस। आपके पास एक पेंसिल केस है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास 2 इरेजर्स हैं और कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 पेंसिल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, 4 पेंसिल्स हैं। अब आप नंबर 1 पे आपके पास आ गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। पहले इन्होंने किसके बारे में पूछा है, पेंसिल्स के बारे में, ठीक है। टू द नंबर ऑफ़ इरेजर्स, फिर इन्होंने इरेजर्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इरेजर्स, पहले किसके बारे में पूछा था, पेंसिल के बारे में। पेंसिल के बारे में बता दिया कितनी पेंसिल्स हैं, 4, ठीक है, ये रहा 4, ठीक है। फिर लिखा हुआ है टू द नंबर ऑफ़ इरेजर्स। इरेजर्स कितने हैं हमारे पास, 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 1 2, 2 2 4, तो इज इक्वल के बाद 2:1 इसलिए आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये तो सॉल्व हुई हुई है, ठीक है। अब फॉर एवरी 2 पेंसिल देयर इज़ 1 पेंसिल, देयर द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इट्स 2 आइटम, द नंबर ऑफ़ इरेजर्स और द रेशो। अब यहाँ पर आ गया द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स। पहले किसके बारे में पूछ रहे हैं, पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल के बारे में बता दिया। टू द टोटल नंबर ऑफ़ आइटम इन अ पेंसिल केस। पहले इन्होंने पूछा है कि आप पेंसिल केस का बताएं कि पेंसिल, पहले इन्होंने बोला है कि पेंसिल का बताएंगे पेंसिल कितनी है, तो पेंसिल कितनी है हमारे पास 2। फिर इन्होंने कहा है कि टू द टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल केस, कि आपके पास टोटल जो पेंसिल केस है उसके अंदर टोटल सामान कितना है, तो कितना हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 2 4, 2 3 6, तो 2:3 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इज़ 2/3। आपके पास नंबर ऑफ़ पेंसिल पूछी है कि नंबर ऑफ़ पेंसिल कितनी है, द नंबर ऑफ़ पेंसिल इज़ 2/3। द टोटल नंबर ऑफ़, ये जो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आया है ना, सिंपल इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देन आपके पास आ गया यहाँ पर एट अ ज़ू। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एट अ ज़ू देयर आर 9 गैंड्स पांडास एंड 3 पोलर बियर। कितने गैंड पांडास हैं, 1 2 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 गैंड पांडास एंड 3 पोलर बियर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास जो आंसर आए ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किसे कहते हैं, जैसे हम 3 1 जा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसको कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब पहले वाले पे क्या आ गया हमारे पास, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ़
गैंड पांडास, पहले आपको गैंड पांडास का बताना है कि गैंड पांडास कितने हैं, 9 आ गया यहाँ पे पहले बॉक्स में, ठीक है। टू द नंबर ऑफ पोलर बियर्स एट द जू। अच्छा, अब पोलर बियर कितने हैं यहाँ पे, आपके पास एक जू था उसके अंदर 9 गैंड पांडास हैं, उसमें 3 पोलर बियर्स हैं, ठीक है। फिर पहले इन्होंने हमसे किसका पूछा, गैंड पांडास का पूछा था, ठीक है, हमने गैंड पांडास का बता दिया। फिर उन्होंने पूछा है कि पोलर बियर, फिर पोलर बियर कितने हैं, 1 2 3, 3 पोलर बियर हैं। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास द नंबर ऑफ पोलर बियर इज़ 3 अपॉन द नंबर ऑफ पोलर बियर इज़ डैश द नंबर ऑफ गैंड पांडास। पहले किसके बारे में पूछा इन्होंने हमसे, पोलर बियर के बारे में, तो पोलर बियर कितनी है, 3, तो हमने ऊपर 3 लिख दिया। फिर उन्होंने पूछा गैंड पांडास, जो हमसे पहले पूछे जाए हमें वही बताना है, वरना हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे गैंड पांडास के बारे में पूछा, तो हमने नीचे गैंड पांडास के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फॉर एवरी पोलर बियर देयर आर, कितने गैंड पांडास हैं, कितने गैंड पांडास है, 1 2 3 9 गैंड पांडास है, तो इसलिए हमने 9 गैंड पांडास लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे आ गया आपके पास द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बियर। पहले इन्होंने किसके बारे में पूछा है, पोलर बियर के बारे में, पोलर बियर हमने लिख दिया 3, ठीक है, 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इन्होंने पूछा है टू द टोटल नंबर ऑफ गैंड पांडास एंड पोलर बियर, टोटल पूछा है आपके अंदर, आपके इसमें कि गैंड पांडास और पोलर बियर कितने हैं। पहले इन्होंने पोलर बियर का पूछ लिया था, फिर उन्होंने टोटल पूछा है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। इसको अब सिंप्लीफाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ गया हमारे पास द नंबर ऑफ गैंड पांडास इज़ डैश द टोटल नंबर ऑफ, पहले किसके बारे में पूछा है, गैंड पांडास के बारे में, ठीक है। गैंड पांडास कितने, 9, तो 9 हमने ऊपर लिख दिया। फिर इन्होंने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ गैंड पांडास एंड पोलर बियर, फिर इन्होंने वही चीज़, इन्होंने पहले यहाँ पे पोलर बियर के बारे में पूछा था और टोटल पूछा था, यहाँ पे इन्होंने गैंड पांडास के बारे में पूछा और टोटल पूछा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 3 3 ज़ा 9 हो गया और 3 4 ज़ा 12 हो गया, यहाँ पर सिंपल, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसके बारे में आपसे पहले पूछा जाए तो आप लोग वही बताएं,